चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। वर्ड्स और स्ट्रक्चर यूज्ड डैश शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब बताओ वर्ड्स और स्ट्रक्चर किस आधार पर सेलेक्ट करने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में। यानी क्वेश्चन पूछा क्या है, पहले ये क्वेश्चन समझ लो। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले आप डाइजेस्ट किया करो, उसे समझा करो, तभी चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आएंगी। यहाँ पूछा है कि द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर वर्ड्स और स्ट्रक्चर को किस आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, रेयरली, हार्डली, नन ऑफ दीज या फ्रीक्वेंटली। जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यानी जिन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, मोर फ्रीक्वेंसी वाले। कैसे? मोर फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। मोर फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स पर ज्यादा फोकस माय डियर किया जाता है। 13 नंबर, डैश टेल्स द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड। बताना है जरा, इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा कि द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज, यानी एक वर्ड का यूज एक से ज्यादा सिचुएशन में अगर यूज होता है तो क्या वो फ्रीक्वेंसी होती है माय डियर, या वो रेंज होती है, अवेलेबिलिटी होती है, या कवरेज होती है। एक शब्द को एक से ज्यादा सिचुएशन में अगर यूज किया जाए तो वो उस शब्द की क्या होगी, रेंज कहलाएगी, है ना, रेंज कहलाएगी। अलग अलग सिचुएशन में अगर एक जैसे हैव का यूज हम अलग अलग सिचुएशन में कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है ना। जैसे आई हैव अ कार, है ना, और मैंने कहा आई हैव हैड द डिनर, तो आपने दो सिचुएशन में लिया कि नहीं लिया, तो हैव की मतलब इसकी रेंज ज्यादा है। और कवरेज में क्या होता है, कवरेज में एक से ज्यादा शब्दों को कवर कर सकते हैं। फ्रूट बोल दिया तो बहुत सारी चीजों को कवर कर लेंगे। फ्रूट में आपका मैंगो आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, है ना, और भी जितने भी फ्रूट्स हैं सारे आ जाएंगे, तो वो आपकी कवरेज है। टीचर शुड सेलेक्ट वर्ड्स विथ मोर डैश फॉर टीचिंग। अब इसमें बताओ, मोर रेंज, मोर कवरेज, मोर टीचेबिलिटी और नन ऑफ दीज। 14 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखो इसमें जिनकी कवरेज ज्यादा होती है उनको सेलेक्ट करना चाहिए। जिनके एक शब्द से आप बहुत सारे शब्द बढ़ा सकते हो। जैसे आपने लिखा फ्रूट, तो जितने भी फ्रूट है सबके नाम बता दो आप, जितने भी फ्रूट है ना उन सबके नाम आप बता सकते हो। आपने लिखा फ्लावर, तो फ्लावर, सारे फ्लावर्स के नाम बता दो। आपने लिखा एक तरीके से हाउस, तो जितने भी हाउस के प्रकार होते हैं वो सारे बता दो। सीरियल लिख दिया आपने, सीरियल में जितने भी हैं खाद्यान्न पदार्थ वो सारे बता दो, तो वो रेंज कवरेज कहलाता है। डैश वर्ड्स शुड बी सेलेक्टेड टू टीच, यूजफुल, रेयरली यूज्ड, हार्ड या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल ये तो सिंपल है, यूजफुल वर्ड्स ही तो पढ़ाओगे, यूजलेस वर्ड्स का कोई लेना देना नहीं होता। यूजफुल वर्ड्स शुड बी सेलेक्टेड टू टीच, यूजफुल वर्ड्स शुड बी सेलेक्टेड टू टीच, तो यूजफुल वर्ड्स को ही पढ़ाना चाहिए। वर्ड्स विद मोर डैश कैपेसिटी शुड बी सेलेक्टेड टू टीच, तो रेंज, कवरिंग, प्रोनाउंसिएशन और नन ऑफ दीज। तो जिनकी कवरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिनमें कवरेज ज्यादा होती है, उनको बढ़ाना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस हम यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड को, कवरिंग कैपेसिटी शुड बी सेलेक्टेड टू टीच। तो 16 में सेकंड हो जाएगा। A word can display how many words come in range, frequency, coverage और teachability. A word can display how many words come in range में, frequency में, coverage में, teachability में। अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। एक वर्ड को डिस्प्ले किया जा सकता है अलग अलग शब्दों के साथ, तो जायज सी बात है माय डियर, इसका जो सही आंसर बनता है वो रेंज तो होगा नहीं। रेंज तो अलग चीज है, रेंज सिचुएशन को बताता है, नंबर ऑफ सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में अगर कोई वर्ड को यूज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी में एक शब्द कितनी बार यूज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और टीचेबिलिटी में वो अगर टीचिंग के लिए इजी है तो इसका सही आंसर तो यही बनेगा। क्या बनेगा, कवरेज ही ठीक बनेगा।
कि अ वर्ड कैन डिस्प्ले हाउ मेनी वर्ड्स कम इन कवरेज, कवरेज के अंदर ही आता है। डैश इज इफेक्टेड बाय वर्ड्स, रेंज, फ्रीक्वेंसी, कवरेज और टीचेबिलिटी। बताओ कौन सा इसमें से वर्ड्स के माध्यम से इफेक्ट होता है, बताओ जरा। रेंज इफेक्टेड बाय वर्ड्स, फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड बाय वर्ड्स, कवरेज इफेक्टेड बाय वर्ड्स और टीचेबिलिटी। बिल्कुल, टीचिंग जो है वर्ड से इफेक्टेड होगी। अगर वर्ड्स आपका डिफिकल्ट हो गया तो टीचर को पढ़ाना मुश्किल है। जैसे मैंने लिखा एक तरफ तो लव और एक तरफ लिखा मैंने फ्लावर। अब मुझसे कहा जाए कि कौन से वर्ड्स को पढ़ाना आसान है, तो देखो फ्लावर को पढ़ाना आसान है, क्योंकि फ्लावर को तो आप इसका इमेज बनाकर, पिक्चर बनाकर दिखा सकते हो, आप लाकर दिखा सकते हो, कोई दूसरा उदाहरण देके समझा सकते हो। लेकिन लव जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको समझाना टीचर के लिए बड़ी मुश्किल होता है। बच्चा इसको कैसे समझेगा, इसका ना तो कोई चित्र होता है, ना ही इसकी कोई कॉन्क्रीट फॉर्म होती है। तो इसीलिए टीचेबिलिटी जो है ना, वो वर्ड से बड़ी इफेक्टेड होती है। अकॉर्डिंग टू डैश थिंग्स शुड बी टॉट कंसीडरिंग एज ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की एज के आधार पर मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, रेंज में, लर्नेबिलिटी में, कवरेज में, फ्रीक्वेंसी में। तो माय डियर याद रखना, रेंज, कवरेज और फ्रीक्वेंसी को मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो द आंसर मस्ट बी हियर लर्नेबिलिटी। तो यहां आंसर आपका कौन सा बनता है, लर्नेबिलिटी। माय डियर आप लोगों का यहां सही आंसर बनता है। लर्नेबिलिटी में मेंटल एज के आधार पर लैंग्वेज मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए। देयर आर डैश प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के कितने प्रिंसिपल होते हैं, बताओ जरा। इसके प्रिंसिपल होते हैं 6। कौन कौन से, एक तो होती है आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एक होती है अवेलेबिलिटी, ठीक है, एक होती है रेंज, एक होती है कवरेज, एक होती है टीचेबिलिटी और एक होती है लर्नेबिलिटी। ठीक है, ये सिक्स इसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी, अवेलेबिलिटी, रेंज, कवरेज, टीचेबिलिटी और लर्नेबिलिटी, ये 6 इसके क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के प्रकार होते हैं। 6 principles of selection force on selection of useful material, good compositions, interesting stories और all the above। बताओ जरा, इसका करेंगे सही आंसर। 21 में क्या बनेगा आपका सही आंसर। तो देखो ये तीनों तो एग्जैक्ट गलत हैं। यूजफुल मटेरियल की ही बात करता है, जो चीजें काम की हैं वही हमें यहाँ यूज लेनी चाहिए। तो यूजफुल मटेरियल आपका बिल्कुल सही आंसर बनता है। The meaning of gradation is to make the matter hard, easy, useful या rare। जो ग्रेडेशन है वो मैटर को क्या करता है, इजी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बनता है, सेकंड माय डियर आप लोगों का बिल्कुल ठीक बनता है। द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इज टू मेक द मैटर इजी। क्लियर ना, चलिए 23 देयर आर डैश टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन के कितने प्रकार होते हैं, 2 ही होते हैं ग्रेडेशन में। एक तो सीक्वेंसिंग होती है ना, और एक ग्रुपिंग होती है। क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। सीक्वेंसिंग ऑफ ग्रुपिंग 2 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। इन प्रिंसिपल ऑफ डैश grouping is done on the base of sound, situation, sentence structure of material। देखो इसमें जो सही आंसर बनेगा ना आपका, वो एक्चुअली इसमें आपको ग्रेडेशन दिया होना चाहिए था। इसमें जो सीक्वेंसिंग नहीं, हम इसमें अगर ये लें तो इसमें क्या होगा, ग्रेडेशन सही आंसर बनना चाहिए ना। ग्रेडेशन के अंदर ग्रुपिंग आती है
और आपकी क्या आती है माय डियर, सीक्वेंसिंग आती है ना। जस्ट ए मिनट, मैं इसको एक बार क्वेश्चन चेक करके बता देता हूं आपको। इसका सही आंसर ग्रेडेशन बनेगा ना, ठीक है ना, यहाँ ग्रेडेशन बनेगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख लो, यहाँ पे ग्रेडेशन लिख लो। तो इन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेस ऑफ साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और मटेरियल। सीक्वेंसिंग ऑफ ग्रेडेशन मतलब ग्रेडेशन दो चीजें होंगी। तो इसका हम जैसे इसको हटा दिया हमने और यहाँ ग्रेडेशन लिख दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ ग्रेडेशन बन जाएगा, है ना। इन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेस ऑफ साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और मटेरियल। 4 प्रकार से होती है ग्रुपिंग, है ना। तो 4 प्रकार हैं आपके और एक सीक्वेंसिंग होती है इसमें। When the matter is grouped on the base of sound of matter it is called। जब साउंड के आधार पर, जब माय डियर साउंड के आधार पर मटेरियल को ग्रुपिंग में रखा जाता है तो उसे कहते हैं फोनेटिक ग्रुपिंग। साउंड के आधार पर हम उसे क्या कहेंगे माय डियर, फोनेटिक ग्रुपिंग कहेंगे। 26 when the words are grouped on the base of situation it is called। जब वर्ड्स को किसके आधार पर ग्रुपिंग की जाती है, सिचुएशन के आधार पर, तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, फोनेटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, नन ऑफ दीज माय डियर क्या कहते हैं, फटाफट बताइएगा। जब किसके आधार पर होती है ग्रुपिंग, होती है आपकी सिचुएशन के आधार पर। तो देखो फोनेटिक ग्रुपिंग तो आपका हो गया, ये तो होगा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग नहीं होगा, तो फिर इसमें आपका क्या बन जाएगा, लेक्सिकल ग्रुपिंग आपका सही आंसर बनेगा। क्या बन जाएगा माय डियर, लेक्सिकल ग्रुपिंग आपका सही आंसर बनेगा। When the matter is grouped on the base of sentence structure, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बात आती है तो इसे कहते हैं फोनेटिक नहीं, केवल ग्रुपिंग नहीं, सीमेंटिंग मीनिंग के आधार पर। तो फिर आपका क्या बनेगा भाई, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग ही तो बना। क्या बन जाएगा, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग आपका सही आंसर बनेगा। 28 when the matter is grouped on the base of meaning it is called। मीनिंग के आधार पर, फोनेटिक ग्रुपिंग साउंड के आधार पर, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेक्सिकल ग्रुपिंग अभी हमने पढ़ा सिचुएशन के आधार पर, और सीमेंटिक जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, मीनिंग के आधार पर हो जाएगा। डैश टेल्स अबाउट द सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्ड मैटर बी टॉट। ठीक है, फोनेटिक ग्रुपिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्ड मैटर, इसका बताओ आप जरा कौन सा होगा। जो ग्रुपिंग की हुई है उसको सीक्वेंसिंग में जमाना होगा तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा। चलो 30 क्वेश्चन है, सीक्वेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल, लेक्सिकल, सीमेटिक और नन ऑफ दीज, ये बताओ। 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सभी मेरे साथी, जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा, तो सीक्वेंस से रिलेट तो क्या करेगा, आपका ग्रामर ही करने वाला है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं एक और ऐसे सेशन के साथ, और वहां हम एक बार मेथड्स के क्वेश्चंस की चर्चा और करेंगे। 200 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट मेथड के करवा दूंगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो रीट मीन्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेवल 1 से हैं या लेवल 2 से हैं, जहां उनकी इंग्लिश आती है। और इसके अलावा भी आपको अलग अलग जो इसके पॉइंट हैं, वो ग्रामेटिकल पॉइंट, ग्रामेटिकल वाला पार्ट हो या आपका लिटरेचर वाला पार्ट हो, फोनेटिक्स वाला पार्ट हो, उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।